नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये क्वेश्चन मैंने बोला था, अभी पहले वीडियो बनाया हुआ है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो जो उत्तर प्रदेश के इतिहास, कला और संस्कृति का जो यूनिट 1 था, है ना, पेपर नंबर 5 से संबंधित, उसके कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे। तो मैं एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे वो कंप्लीट करा दूंगा। बाकी जो सिलेबस से संबंधित पोर्शन है उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में उन्हें भी कंप्लीट करा दूंगा जो बचा हुआ है। तो वही काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, जिससे कि आपके हाथ में कंप्लीट सिलेबस का जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पहुँच जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं सीधा। आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन था, है ना, 2023 में आया था। 125 वर्ड में से लिखना है। लिखा तो मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट के साथ है, बट जब 125 वर्ड में लिखना होगा तो फिर वहाँ टाइम भी नहीं होता। 5-6 मिनट होते हैं आपके पास लिखने के लिए, और जल्दी जल्दी भी लिखना होता है। तो देखिए, वही IBC फॉर्मेट में है ना। तो उत्तर, एक तो ये इसकी पिक्चर सही से नहीं खींची गई ना, इस वजह से इसकी PDF बनाते टाइम ये धुंधली सी दिखाई दे रही है आपको। आगरा भारतीय स्थापत्य कला और सांस्कृतिक धरोहरों का महत्वपूर्ण केंद्र है। बिल्कुल, यह शहर मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के स्मारक अपनी अनूठी स्थापत्य शैली और सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। ये तो इंट्रोडक्शन दे दिया। बट जब ये UP स्पेशल में आया था, तो UP स्पेशल में इस इंट्रोडक्शन में आपको लग रहा है कि UP से संबंधित कुछ डाला गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लिख रहे हो GS 1 का आंसर। तो मुझे इसके इंट्रोडक्शन को आप लोग बताओगे कि इसका इंट्रोडक्शन और कितना प्रभावी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। बताना ज़रूर जो भी देखे इस वीडियो को कि इसके इंट्रोडक्शन को और कितना प्यारा लिख सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषताएं पूछ रहा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैप का कोई इतना खास था नहीं कि आगरा कहाँ दिखाएंगे, फिर भी आप एक छोटा सा मैप डाल सकते हो और आगरा दिखा सकते हो, उसकी वास्तु स्थिति को, आगरा की जो क्षेत्रीय अवस्थिति है वो आप दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए, आगरा के जो स्मारक हैं उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला तो ताजमहल ही है, ठीक है। आगरा का सबसे प्रमुख स्मारक है, शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया था, विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल किया गया है। तो ये तो तुमने कोई विशेषता थोड़ी बताई है, जबकि विशेषता पूछ रहा था आगरा के स्मारक की वास्तुगत विशेषताएं, ठीक है। चलिए अब देखो वास्तुकला क्या है इसकी वास्तुकला मुगल, फारसी, तुर्की और भारतीय स्थापत्य शैली का क्या है, संगम है। और वास्तुकला का निर्माण ताजमहल का जो निर्माण किया गया वो सफ़ेद संगमरमर से किया गया, ठीक। यही तो विशेषताएं। गुम्बद और मीनार है। ताजमहल की जो मुख्य गुम्बद है उसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है और इसके चारों ओर जो है 4 मीनारों द्वारा इसे घेरा गया है, ठीक है। आगे, ताजमहल के चारों ओर 4 बाग शैली में उद्यान विकसित किया गया है। और ये 4 बाग शैली किसकी थी? बाबर जब आए थे 4 बाग शैली की शुरुआत करी थी उन्होंने। ताजमहल देखने तो गए होगे आप, ताजमहल देखा ही होगा, प्यार की निशानी। उद्यान के माध्यम से जल प्रवाह की व्यवस्था, मतलब जल प्रणाली की व्यवस्था भी ठीक ठाक है ताजमहल में। ताजमहल की जो दीवारें हैं उस पर सुलेख और पित्रा द्वारा सुशोभित किया गया है ताजमहल की दीवारों को। मुझे आज भी याद है जब हमारी एक मूवी मैम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस, तो मुगल इंडिया वाला जो चैप्टर इतिहास था मेरा, है ना, BA हिस्ट्री ऑनर्स से किया था। तो घुमाने लेके गई थी, पूरा टूर गया था हमारा ताजमहल। तब ये इन सब चीज़ों को मैम गाइड कर रही थी हमारी कि कौन क्या क्या है ताजमहल की दीवारों पे। तो ये पित्रा टेक्निक है ना, जड़ाई का काम, संगमरमर पर जो जड़ाई का काम है वो, ठीक है ना। तो पहला ताजमहल हो गया। अगला देखते हैं। दूसरा जो वास्तुकला है, आगरा के जो स्मारक पूछा है तो आगरा के स्मारक में ताजमहल दे दिया। अगला हमने आगरा का किला ले लिया। मुगल वास्तुकला का ये उदाहरण है। यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है। इसकी दीवारें 2.5 किलोमीटर लंबी और किले के भीतर और भी कई सारे महल हैं, है ना, कई महल हैं, मस्जिद हैं, उद्यान हैं। तो वो जो महल हैं आप देख सकते हो कि किले के भीतर कौन कौन से महल हैं। जहांगीर महल, खास महल, शीश महल, ठीक है, पंचमहल ऊपर आया था कि नीचे आया था, चलो ठीक है। मोती मस्जिद है, आगरे के किले में स्थित है, सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है।
अंगूरी बाग मिल जाएगा, है ना। इसमें वही मुग़ल उद्यान शैली का उदाहरण देखने को मिलता है। मुग़ल उद्यान शैली कौन सी है? चारबाग शैली, है ना, चारबाग शैली। दीवाने आम और दीवाने खास, ये जो दीवाने खास लिखा है इसके बीच में ए और लगनी चाहिए, ऐसे दीवाने खास ऐसे करके, ठीक है ना। दीवाने आम और दीवाने खास, इसमें दीवाने खास में जो है मयूर सिंहासन स्थित था। अब तीसरा आगरा का स्थापत्य ले लेते हैं, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी का एक शहर है, आगरा के निकट स्थित ऐतिहासिक नगर है। किसने बसाया था? अकबर द्वारा स्थापित किया गया था फतेहपुर सीकरी को। अब फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला देखो तो इस पे क्या है, मुग़ल और भारतीय स्थापत्य शैली का प्रभाव है। महल और दरवाजे हेडिंग डालोगे आप तो आप देखोगे कि फतेहपुर सीकरी में कौन कौन से महल और दरवाजे हैं। बुलंद दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा है। फतेहपुर सीकरी का इसे प्रवेश द्वार कहते हैं। महल और दरवाजों में पंचमहल है फतेहपुर सीकरी में, हवा महल है, जोधाबाई का महल है, जैसे आप ऊपर देखे थे ताजमहल में, जहांगीर महल, खास महल, शीश महल, ये वाले। तो वैसे ही फतेहपुर सीकरी में आओगे आप तो आपको मिलेंगे पंचमहल, हवा महल, जोधाबाई महल आदि, ठीक है। और जो मिलेंगे आपको आगरा के किले में जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद और दीवाने खास। और दीवाने खास जामा मस्जिद के बारे में देखिए आप, ये इधर विशालता और वास्तुशिल्प सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है जामा मस्जिद। वहीं आप दीवाने खास में देखिए तो सुंदर नक्काशी और सजावटी तत्वों का उपयोग किया गया है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचमहल की इमारत पर बौद्ध स्थापत्य की झलक है। जो पंचमहल हमने बताया जो फतेहपुर सीकरी में है, वो ये पंचमहल की जो दीवार है, इमारत है, उस पर बौद्ध स्थापत्य की झलक है। ओके, आगे देखो, एतमाद-उद-दौला का मकबरा भी है। इसे बेबी ताज कहा जाता है और ये सफ़ेद संगमरमर से बना है। अब शॉर्ट क्वेश्चन था, 125 वर्ड में इसको लिखना था, कितना लिख सकते हो? 2 पेज तो आप समाप्त कर चुके थे, तो एक्स्ट्रा लिखा गया। वहाँ तो आपको ये ड्रॉ इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ वास्तुकला आगरा के स्मारक डालोगे, आगरा के स्मारक जल्दी जल्दी बता दोगे, ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, एतमाद-उद-दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, मेहताब बेग, फिर उनकी विशेषताएं बताओगे आप, है ना, अलग अलग। तभी वर्ड लिमिट में भी कंप्लीट कर पाओगे और समय पे भी कंप्लीट हो पाएगा, वरना यहाँ तो सब सीमा एक्स्ट्रा जा रही है। और मैंने कहा चलो डिटेल में बता देते हैं। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, ठीक है। यह वास्तुकला की हिंदू, ईसाई, बौद्ध तथा इस्लामी शैलियों का आदर्श मिश्रण है। मेहताब बैग देख लीजिए, मेहताब बाग, इसका डिज़ाइन चारबाग शैली पर आधारित है। इसे मूनलाइट गार्डन भी कहते हैं। ये ताजमहल के सामने है तो इसे मूनलाइट गार्डन भी कहते हैं। ओके, उसके बाद आप कंक्लूड कर दोगे। निष्कर्षतः आगरा के स्मारक मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। आगरा स्थापत्य शैली की उपरोक्त अनूठी विशेषताओं, उपरोक्त मतलब ऊपर जितने भी हमने आगरा के स्थापत्य बताए तो उनकी विशेषताएं बताई। तो आगरा स्थापत्य शैली की उपरोक्त अनूठी विशेषताओं के कारण ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो कंप्लीट करंट के साथ इस तरीके से जोड़ दिया गया है ना, विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है तीनों को। तो कैसा लगा आपको ये आंसर? ठीक ही है यार, है ना। और इसको तो और शॉर्ट लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 125 वर्ड में अब इतना शॉर्ट आएगा तो इतना डाटा आपको कहाँ लिखना पड़ेगा। तो वही मैंने जो बताया, आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, तो आप अलग अलग बता सकते हो, है ना, कि ताजमहल डाल दिया, आगरा का किला डाल दिया, फतेहपुर सीकरी डाल दिया, एतमाद-उद-दौला का मकबरा डाल दिया, फिर इनको डिटेल में बता दो जो पॉइंट आपने विशेषता वाले बताए थे यहाँ, इस तरीके से। तो ये भी एक तरीका है कि जल्दी भी ड्रॉ हो जाएगा और कवर भी कर लोगे सारा इस तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए, ये क्वेश्चन भी हमने 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया। बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे यूनिट 1 से संबंधित, मैं वो भी करा दूंगा, और जो भी सिलेबस का हिस्सा बचा होगा उससे संबंधित भी क्वेश्चन उठा लेंगे और वो भी कंप्लीट करा देंगे। इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि GS5 को मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट अब करा लूँ, जो पोर्शन बचा हुआ है उसको भी। ओके, सो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, आप कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर भी कर दिया करो अगर पसंद आया करे तो किसी और को, अपने भाई बंधुओं को। मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहता है और मैं काम करता रहता हूँ इस पर। ओके, बाकी आंसर के बारे में तो आप बताना कि ठीक लिखा गया है कि नहीं। इसके बारे में मैंने बोला ही था कि मुझे ये लग नहीं रहा था कि ठीक लिखा गया है इंट्रोडक्शन, तो आप बता देना है थोड़ा सा
कि और क्या बेहतर इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है। ओके, चलिए, तो थैंक यू सो मच।